मानो किसी को ढूंढ रहा हो। उसका पूर्व अनुभव था कि बाबा जी यहीं आसपास फर्रुखाबाद, आगरा, सिकोहाबाद आदि शहरों में घूमते रहते हैं, परंतु बाबा जी का अमोघ वचन कैसे निरर्थक होता। द्वितीय विश्व युद्ध में वह जनरल बनकर सुदूर पूर्व की कमान संभालता हुआ जापानियों से लड़ा भी था। आश्चर्य से रह गया कि यह कैसे बाबा जी का भक्त बन गया। मक्का मदीना भी ले गए थे। ऐसा था कि एक बेंच के नीचे सिर तक अपने को कंबल में छिपाए कोई लेटा है। क्या बाबा जी हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हो मेरे परम प्रिय श्री नीम करौरी महाराज की जय हो। नीम करौली का पहला विदेशी भक्त कैसे बना, आज जो बाबा की चमत्कारी कहानी लाई हूँ वह उनके पहले विदेशी भक्त के बारे में है। तो मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि बाबा की अद्भुत लीलाओं की गाथा आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फतेहगढ़ किले में तब राजपूत रेजिमेंट का कमांडिंग अफसर कर्नल मैकन्ना था, जो बहुत सख्त था और विशेषकर भारतीय जोगी साधुओं से वह बहुत चिढ़ता था। परंतु फौज के सिपाही बाबा जी के, जो किले के बाहर अक्सर डेरा डाले रहते थे, भक्त हो चले थे बाबा जी के बड़ी संख्या में और छिपकर उन्हें दूध, फल आदि भेंट करते रहते थे। पता नहीं किस मौज में बाबा जी ने कर्नल मैकन्ना का हृदय परिवर्तन करने की मनसा बना ली और एक दिन जब वह बाहर चला गया तो आप उसके कक्ष में जाकर उसके पलंग में लेट गए। अर्दली सिपाहियों आदि ने उन्हें बहुत रोका, पर फिर भी आप डटे रहे। जब कर्नल आया और उसने देखा कि एक अर्धनग्न साधु उसके आराम की जगह लेटा है तो वह आग बबूला हो गया और बाबा जी की अंग्रेजी और हिंदी में अपशब्दों से खूब भर्त्सना कर अपमानित किया। कहते हैं उसने बाबा जी को हंटर भी लगाए, परंतु बाबा जी हंसते मुस्कुराते रहे। उसकी इन हरकतों पर भी, इतने अपमान के बाद भी महाराज जी को निर्विकार हंसते मुस्कुराते देख कर्नल आश्चर्यचकित रह गया। पता नहीं बाबा जी की उस मुस्कुराहट में तथा उनके इस स्पर्श में कर्नल मैकन्ना ने क्या अनुभूति की कि तत्काल उसमें अप्रत्याशित परिवर्तन आ गया। उसने बाबा जी से क्षमा मांगी और उनके दूध फल का इंतजाम कराया। साथ में हुक्म भी दे दिया कि बाबा जी को किले के अंदर आने दिया जाए और उन्हें फौज की तरफ से दूध फल भी अर्पण किए जाएं। इस घटना के बाद यह बात प्रचलित है कि वह आजीवन तन मन से उनका भक्त हो गया। मैकन्ना पहला विदेशी भक्त बना बाबा जी का। बाबा जी ने अपनी मौज में कर्नल से कह दिया था, जा तू जनरल हो जाएगा। तब मैकन्ना को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर ना मालूम कितने और अफसर थे जो जनरल बनते। परंतु बाबा जी का अमोघ वचन कैसे निरर्थक होता। द्वितीय विश्व युद्ध में वह जनरल बनकर सुदूर पूर्व की कमान संभालता हुआ जापानियों से लड़ा भी था। उसके बाद उसने अपनी कमान संभाले जब वह अपनी फौज लेकर ट्रेन से सुदूर पूर्व जाते समय इलाहाबाद स्टेशन पर रुका तो त्रिकालदर्शी बाबा जी भी उसी समय अकारण ही इलाहाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर विराजमान थे और गाड़ी छूटने के कुछ ही मिनटों पूर्व मैकन्ना की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तभी वह बाबा जी को पहचाने उनके पास दौड़ा दौड़ा आ गया और बिना हिचकिचाहट के बाबा जी के श्री चरणों में नतमस्तक हो गया। उसके द्वारा अपनी स्थिति बताने के पूर्व ही महाराज जी बोल उठे, जा जा तेरी गाड़ी जा रही है, जा तुझे कुछ ना होगा। बाबा जी के इस अमोघ आशीर्वाद के फलस्वरूप उस महायुद्ध में बड़े पैमाने पर नरसंहार के बावजूद और ब्रिटिश फौज के प्रारंभ में बुरी तरह हार जाने पर भी मैकन्ना युद्धोपरांत सकुशल इंग्लैंड लौट गया। इंग्लैंड लौटने के पूर्व सुदूर पूर्व के युद्ध में विजय पाए एवं सकुशल लौटे जनरल मैकन्ना की नियुक्ति अब मध्य पूर्व के युद्ध में हो गई थी।
बाबा महाराज के अमोघ आशीर्वाद के फलाफल से प्रभावित हुआ मैकन्ना भारत छोड़ने के पूर्व महाराज जी के दर्शन पुनः करना चाहता था। इस संदर्भ में मैकन्ना की कमान में सम्मिलित कर्नल टी.डी. जोशी ने बाबा महाराज के सम्मुख ही नजरबाग लखनऊ में मैकन्ना को बाबा जी द्वारा पुनः दर्शन देने की लीला यूं सुनाई, जिसे बाबा जी भी बिना कोई प्रतिवाद किए चुपचाप सुनते रहे। जनरल मैकन्ना अपनी फौज की चुनिंदा टुकड़ी के साथ विशेष सेना गाड़ी से टुंडाला स्टेशन पहुंच प्लेटफॉर्म पर बेचैनी से टहलने लगा, मानो किसी को ढूंढ रहा हो। उसका पूर्व अनुभव था कि बाबा जी यहीं आसपास फर्रुखाबाद, आगरा, सिकोहाबाद आदि शहरों में घूमते रहते हैं। आसपास के जितने जगह हैं उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था। उसकी परेशानी देख मैंने भी उससे साधारण औपचारिकता वश पूछ लिया कि क्या बात है। तब उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बताया कि भारत छोड़ने के पूर्व वह अपने गुरु बाबा नीब करौरी के दर्शन करना चाहता है। सुनकर पहले तो मैं आश्चर्य से रह गया कि यह कैसे बाबा जी का भक्त बन गया। कर्नल जोशी स्वयं भी तो बाबा जी के भक्तों में थे और उनके आशीर्वाद से ही द्वितीय विश्व युद्ध में सकुशल बने रहे। फिर मैं भी स्टेशन में बाबा जी को बिना कोई आशा के ढूंढने का नाटक करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक बेंच के नीचे सिर तक अपने को कंबल में छिपाए कोई लेटा है। क्या बाबा जी हैं? केवल महाराज जी की प्रेरणा से ही मैं बेंच के पास पहुंच गया और तभी अपना मुंह उघार कर बाबा जी मेरी तरफ देखने लगे और सम्मोहिनी लिए मुस्कुराहट के साथ। तब क्या था, इस अप्रत्याशित अभूतपूर्व दर्शन को पाक इधर मैं और उधर मैकन्ना विभोर हो कृतकृत्य हो गए। मैकन्ना ने महाराज जी को दंडवत प्रणाम कर उनका आशीर्वाद पुनः प्राप्त कर लिया। श्री केहर सिंह जी द्वारा वर्णित कहते हैं कि बाबा ने केहर सिंह जी द्वारा वर्णित कहते हैं कि बाद में मैकन्ना बाबा जी को अपने साथ इंग्लैंड भी ले गया, परंतु बाबा जी महाराज वहां से दूसरे तीसरे दिन ही भारत को लौट आए। प्रसंगवश बाबा जी महाराज को स्वर्गीय रफ़ी अहमद किदवई के भाई मक्का मदीना भी ले गए थे, ऐसा प्रसंग मिलता है। जय नीम करौली बाबा। अंत तक इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबा नीम करौली आप सभी पर अपनी करुणा और कृपा बरसाए रखें। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, ताकि बाबा के भक्तों की संख्या और बढ़ सके और हम सब एक परिवार होकर ढेर सारी कहानियाँ बाबा की सुनते रहें। उनके चमत्कार के किस्से कम नहीं पड़ेंगे। धन्यवाद। आप सब जहाँ भी हो, इस वीडियो को सुन रहे हो, चलते फिरते, बैठे, काम करते, किचन में हो या जहाँ भी हो, कार में हो, सब लोग मिलकर आज जयकारा लगाएंगे। बोलो नीम करौली बाबा की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम। बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद। नमस्कार इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।